Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Basic Complete English Solution. I am your English educator Iya Gupta. Today in this video I am going to teach preposition. Okay? So ये जो बेसिकली वीडियो है क्लास 12 पर क्रैश कोर्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रीपोजिशन के लिए, और आप देख सकते हैं मैंने नोट्स लेके आया हूँ और इतने सारे प्रीपोजिशन मैंने लिख डाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं उतना ही प्रोवाइड करूँगा जितना एग्जाम में आ सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रीपोजिशन मैं बताना पहले चाहूँगा प्रीपोजिशन होता क्या है, और कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और भी मैंने नोट्स की सहायता से मैंने नोट्स तैयार किया है और भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कर दे, कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और एक बात है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और भी वीडियो डाली है, जो मेरा समरी है या जो मेरा एक्सप्लेनेशन है पोएट्री में या जो प्रोज में मेरा समरी है। सो जस्ट आप उसको विजिट करें और उसको देखें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। बहुत ही अच्छा समझाया है। अगर नहीं समझ में कुछ आया तो नंबर आपको देखिए दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं 8957593044, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रीपोजिशन में जहाँ तक सवाल है, देखिए तो टेंस का जो वीडियो तो अपलोड हो गया, वॉइस का नरेशन का अपलोड हो चुका है। वॉइस नरेशन प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया, टेंस का कराऊंगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ मेरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए समझने वाली बात क्या है कि हम प्रीपोजिशन का आज वीडियो कर रहे हैं। प्रीपोजिशन में आप देखो यहाँ मैंने लिखा प्रीपोजिशन। पहले प्रीपोजिशन होता क्या है इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज प्रीपोजिशन इज ऑल अबाउट। देखिए प्रीपोजिशन यहाँ बोलते हैं प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन एक वीडियो मैंने डाल दिया है प्रीपोजिशन का पहले ही, लेकिन ये क्लास 12 के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन में होता है स्थिति, पहले स्थिति। यानी कि क्या है ये पहले स्थिति क्या है, तो पहले आकर स्थिति बताना। किसके पहले, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके स्थिति को बताता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले आके स्थिति को बताता है। तो क्या सवाल ये उठता है, क्या प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट प्रीपोजिशन इज ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए सेंटेंस है मेरा टेबल और इसके पहले आया है ऑन, तो टेबल के पहले ऑन आया है ना, तो ये मेरा ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। टेबल से बुक का रिलेशन शो कर रहा है। ऑन क्या शो कर रहा है, बुक से टेबल का रिलेशन शो कर रहा है। तो क्या सवाल ये उठता है कि प्रीपोजिशन हमेशा पहले आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशन कभी कभी सेंटेंस के शुरू में और कभी कभी सेंटेंस के बाद में आ सकता है। देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे, देखेंगे यहाँ ऊपर लिखता हूँ इन विच रूम आर यू गोइंग टू स्टे, आर यू गोइंग टू स्टे, ठीक है। ये मेरा देखिए, अब देखिए किस रूम में, तो इन विच रूम, इन विच रूम ये मेरा प्रीपोजिशन बिगिनिंग में आया है, बिगिनिंग में सेंटेंस के, और इसी प्रीपोजिशन को मैं लास्ट में लाऊंगा, ठीक है। विच रूम आर यू गोइंग टू स्टे इन, स्टे इन, तो मेरा प्रीपोजिशन लास्ट में है। तो इट कम्स, इट मे कम अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑल्सो और इन द लास्ट ऑल्सो और बिफोर द नाउन ऑल्सो, बिफोर द प्रोनाउन ऑल्सो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब समझने वाला क्या बात है, प्रीपोजिशन जो है, तो मैं आप लोगों को इतने सारे प्रीपोजिशन इन, एट, इन, इनटू, ऑन, एट, ऑन, ओवर, एबव, बिसाइड, बिसाइड्स, ड्यूरिंग, इन, विद इन लगभग पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ छूट किया, अगर कुछ आपको मन किया, जैसे नोट्स तो मैंने तैयार किया ही है। देखिए ये सारे नोट्स हैं मेरे, ठीक है। इस नोट्स में देख लेंगे और भी क्या छूट रहा है। तो इन, इनटू का लिखा ही हुआ है बोर्ड पे, बिसाइड बिसाइड लिखा ही हुआ है, उसको अनोखे ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एबव है, एबव है कि नहीं है, एबव है, चलिए एबव भी है, चलिए और क्या है। और यहाँ पे थोड़ा अपना नोट्स
एक और मैंने बनाया है, उस नोट्स को भी देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग है, इन आफ्टर है, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे छूटा हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद अंडर है, टुवार्ड्स है, टू है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर टुवार्ड्स टू। ठीक है, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे जुड़ गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर टुवार्ड्स टू, अंडर टुवार्ड्स टू। ठीक है, ये सारी प्रीपोजिशन, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले इसको बोर्ड को मिटा देता हूँ, फिर मैं वन बाय वन थ्रू द नोट्स आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहला मेरा प्रीपोजिशन है इन एट। देखते हैं सारा हो जाना से इस वीडियो में। क्या होगा? आई लिव एट पटना इन बिहार, यानी बिग प्लेस और स्मॉल प्लेस, याद रखना है आपको। ठीक है, आई लिव एट पटना इन बिहार, बिग प्लेस में इन लगेगा और स्मॉल प्लेस में एट लगेगा। ठीक है, आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना, डायरेक्ट अगर सिंगल है आई लिव इन पटना, एट भी लगा सकते हैं लेकिन इन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंप्लीट। बड़े प्लेस में बिग इन का प्रयोग करेंगे, छोटे प्लेस में एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रीपोजिशन स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग। ठीक है, सेकेंड क्या बोलता है? इन इनटू। इन लगता है स्टिल पोजीशन में, इनटू लगता है मोशन के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। देखिए, जब वो रूम में है तो स्थिर पोजीशन में, स्थिर में स्थिर होता है, स्थिर में है। आई केम इनटू द रूम, आई केम इनटू द रूम। ये मेरा पिक्चर के थ्रू समझ लीजिए। जब मैं यहाँ पर हूँ तो इन है लगाऊंगा, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इनटू का प्रयोग करूँगा। ठीक है, इन और इनटू। ठीक है, समझ में आया? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। स्टिल पोजीशन में इन और मोशन में आके इनटू लगा देंगे। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए, द थर्ड वन इज ऑन एट। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ऑन कहाँ लगा है, एट कहाँ लगा है। चलिए, आज सारा कंफ्यूजन दूर। ऑन एट, ऑन इज फॉर डे, एट इज फॉर आवर। एक मिनट, कंफ्यूजन खत्म। आई कम डेली हेयर, आई कम डेली हेयर एट 4 PM। ऑन यहाँ पे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। आई कम हेयर डेली, आई कम डेली हेयर, आई कम हेयर डेली, सॉरी आई कम हेयर होगा, आई कम हेयर डेली इज करेक्ट पोजिशन है। ठीक है, डेली मेरा टाइम है तो टाइम हमें लास्ट में आता है। ठीक है, ये मेरा प्लेस है। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। आई ऑलवेज कम एट संडे, नहीं बोल सकते हैं, ऑन संडे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी डे का नाम दिया हो, ठीक है, तब आप ऑन लगाएंगे। जब भी आवर दिया हो, एट लगाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 मैंने उड़ा दिया आपको। ठीक है, फिर आ गया ऑन, फिर से आया। देखो, ऑन फिर से आया,
ऑन ओवर। अब देखिए यहाँ पे जब सरफेस को टच कर दीजिएगा, सरफेस को टच कर जाएगा ना, तो यहाँ ऑन लगाएंगे, और सरफेस को टच करते हुए पूरा कवर कर जाएगा तो ओवर लगाएंगे। देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक है जो टेबल को टच किया तो है लेकिन पूरा कवर नहीं किया है। टेबल को टच किया तो कवर नहीं किया है। द बेड शीट इज ओवर द बेड। क्यों ओवर लगाया कि बेड शीट ने बेड को पूरा कवर कर लिया है लेकिन टेबल ने बुक को कवर नहीं किया है, तो दोनों मेरा टच करेगा यहाँ पॉइंट पे, पर ये पूरा कवर कर जाएगा, ये थोड़ा सा कवर करेगा। सो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर प्रीपोजिशन में हम आ गए, ओवर एबव। ओवर एबव, ओवर के सारे अब जितने बाकी होंगे अभी खुल जाएंगे रात से। ओवर एक्सेस के सेंस में, ओवर इंट के सेंस में, ओवर एबव मेजरमेंट में, ओवर। देखो अब देखना, अब ओवर हर बेटी इज ओवर डिस्क्रिप्शन। हर बेटी इज ओवर डिस्क्रिप्शन, उसकी बेटी ओवर डिस्क्रिप्शन है जिसकी हम बड़ाई नहीं कर सकते। बियॉन्ड द ब्यूटी, सी इज बियॉन्ड द ब्यूटी, ब्यूटी के परे है, ओवर। ठीक है, द एग्जाम इज ओवर। एग्जाम क्या हो गया, ओवर हो गया, मतलब खत्म हो गया, खत्म के सेंस में आ गया। द एग्जाम इज ओवर, ओवर एक्सेस के सेंस में यहाँ आ गया। Over 10 boys are in my class. Over 10 boys are in my class. Are in my class means I am not telling the exact number. I am telling over 10 boys, मतलब 10 से ज़्यादा लड़के मेरे क्लास में हैं। Above 10 boys नहीं बोल सकते हैं, above डिस्क्रिप्शन में नहीं बोल सकते, the exam is above नहीं बोल सकते हैं। दोनों को हिंदी में सेंस ज़्यादा होता है, हिंदी में तो सेंस ज़्यादा होता है, लेकिन हिंदी से हमने बताया, आपको नहीं बताया। ऑन मिस पर, एट मिस पर, इन मिस, इन इनटू में, ऐसा कुछ बताया नहीं बताया। जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए बिसाइड, बिसाइड्स, 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 बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड में होता है। मार्कर चेंज किया जाए क्या? चलिए मार्कर हम चेंज कर दिए, ठीक है। बिसाइड मिस होता है, क्या होता है इसका मतलब? छोड़कर, बिसाइड्स के अलावा, छोड़कर, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। अब समझाऊंगा आपको। इसका मतलब होता है बगल में, बाई द साइड ऑफ, नेक्स्ट ऑफ, सॉरी नेक्स्ट टू, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ही इज सिटिंग डैश मी, तो ही सिटिंग बिसाइड्स मी कि बिसाइड मी? मुझे छोड़ के बैठा हुआ नहीं, मेरे बगल में बैठा है। ही सिटिंग बिसाइड मी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश डैश 4 लैंग्वेज। मैं इंग्लिश को छोड़ के 4 लैंग्वेज बोल सकता है कि इंग्लिश को लेके, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स, मतलब ये हो गया लेकर, इंक्लूडिंग के सेंस में, छोड़कर के अलावा, इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के अलावा मैं 4 लैंग्वेज बोल सकता हूँ। आई कांट स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश
आई कांट स्पीक सॉरी एनी अदर लैंग्वेज डैश हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखिए, मैं आई कांट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, मैं कोई लैंग्वेज दूसरा नहीं बोल सकता बिसाइड्स, छोड़ के, इसको छोड़ के भैया, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के। और ऊपर मैंने क्या बोला, लेके, इंग्लिश के अलावा लेके, इंग्लिश को लेके, तो इंग्लिश तो बोल ही सकता हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स 4 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश बोल सकता हूँ, यहाँ छोड़ के, अलावा और छोड़ के, दोनों में फर्क रखिएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश बोल सकता हूँ 4 लैंग्वेज को छोड़ के, और मैं इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई अदर लैंग्वेज नहीं बोल सकता हूँ। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और बिसाइड का मतलब मीन्स बगल में, ठीक है। देखिए एक वर्ड का हेर फेर है, नुक्ता के हेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है इस वर्ड पे, ठीक है। चलिए ध्यान दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है, ड्यूरिंग तो इजी है, के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। आई केम माई होम, आई केम टू माई होम, आई केम टू माई होम डैश होली, ड्यूरिंग होली। ही केम ड्यूरिंग माई टीचिंग, वो आया मेरे टीचिंग के दौरान, जब मैं पढ़ा था, वाइल आई वॉज टीचिंग। ड्यूरिंग इजी है, ठीक है। 9 में आते हैं, इन विद इन में आते हैं, इन विद इन, ये भी बहुत ईजी है। इन विद इन दोनों को आप टेंस में अगर यूज करना है, फ्यूचर टेंस में खासकर यूज होते हैं दोनों। और समझने वाली बात है, इन बिफोर टाइम में यूज होता है, टाइम के पहले, ठीक है। विद इन होता है बिफोर टाइम में यूज, ठीक है। और इन होता है आफ्टर टाइम में यूज, आफ्टर टाइम में, ठीक है। अब देखें, आई विल कम इन 3 months, it is not sure that I will come before 3 months, I may come after 3 months, ठीक है। आफ्टर की जगह इन का यूज करना है, आई विल कम, लेकिन यहाँ पे आफ्टर का यूज नहीं करना है आपको फ्यूचर टेंस में। आई विल कम विद इन 3 months कहने का मतलब क्या है, विद इन 3 months मैं जो 3 महीने के पहले आ जाऊँगा, और मैं यहाँ 3 महीने के बाद आऊँगा, मैं 3 के पहले आऊँगा, दोनों में मे का प्रयोग करेंगे, मे के सेंस में, इन विद इन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है, हो गया। अब अपना लास्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें आप कमेंट करेंगे, चलिए आप बताएंगे मुझे क्या प्रॉब्लम है आपको। बाई, इन, ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिएगा, समझिएगा बात ध्यान से। ही केम डैश बस, ही केम डैश बस, सिंपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, आप फटाक से बाई जोड़ दीजिए। ही केम बाई बस, ही केम इन बस नहीं, ही केम बाई बस। अब देखिएगा 2 व्हीलर दिया है, आप फटाक से ऑन यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे है, ही केम ऑन हिज मोटरसाइकिल, ही केम ऑन हिज मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर का लिए हमेशा ऑन। और इन कहाँ यूज करेंगे, देखिए तो इन मेरा ए एन दिया हुआ है, या एक पॉजेसिव दिया है, माई माइंड जो भी दिया है, जो पॉजेसिव है, तो अभी आपको बताया ना पॉजेसिव, पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पता ही होगा, माई, हिज, योर्स, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। ही केम, अब देखिए आई गो देयर डेली, आई गो देयर डेली, इन का है ना प्रयोग, इन माई रेट कार, अब यहाँ पे ऑन लगाना या बाई लगाना, बाई माई रेट कार गलत हो जाएगा, ऑन माई रेट कार भी गलत हो जाएगा। कार तो एक मेरा 4 व्हीलर है, और इन मेरा
कार मेरा 4 व्हीलर है तो इन लेगा, और 2 व्हीलर है तो ऑन लेगा, और बाई है मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है। देखिए मतलब आर्टिकल नहीं दिया हुआ है या पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट मेरा बाई का यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो 2 व्हीलर है तो ऑन का यूज़ करेंगे, और मतलब 4 व्हीलर है तो हम इन का यूज़ कर लेंगे। चलिए दोनों भी सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और कुछ छूट गया है, कुछ और पढ़ाना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको टीच करूँगा, ठीक है। और मेरे रिकॉर्डिंग का वीडियो जरूर देखें, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम, बाय बाय, टेक अ नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।